हेलो टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। लुक एट द लूप सिमुलेशन। इस सिमुलेशन को देखो, इसमें ये सर्कल बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन नहीं दी है, तो ये सर्कल चलता ही जाएगा और कभी स्टॉप नहीं होगा। अब यहाँ इस सेकेंड सिमुलेशन को देखो, यहाँ क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट पर ये वापस आ गया। मतलब सपोज अगर हमने ये पॉइंट मान लिया तो ये इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ और फिर ये पूरा घूमकर इसी पॉइंट पर वापस आ गया। ये पूरा घूमकर क्या हो गया, इसी पॉइंट पर ये वापस आ गया। So now we can make a conclusion that what is the correct meaning of loops? Loops क्या है? Loops मतलब कोई चीज एक जगह से स्टार्ट होती है और उसी जगह पर वापस आ जाती है, तो वो एक लूप है। और एक चीज का बार बार रिपीट होना वो भी एक लूप है, जैसा हमने इस सर्कल वाले एग्जांपल में देखा कि कोई चीज का बार बार रिपीट होना वो भी क्या है, एक लूप है। अब हम इसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में समझते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहती हूं कि कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर दीजिए। सपोज मैंने आपसे कहा प्रिंट डेटावर्स, प्रिंट डेटावर्स। सपोज मैंने आपसे कहा प्रिंट डेटावर्स, तो हमारे पास एक मेथड है जो कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड दैट इज कॉपी पेस्ट। अब मैं चाहती हूं कि ये डेटावर्स 2 टाइम्स प्रिंट हो जाए। So we can do this. We can just copy paste. And now I run this and we got 2 times dataverse. अगर मैं इस कोड को रन करूंगी तो मुझे 2 टाइम्स डेटावर्स मिलेगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये डेटावर्स 10 टाइम्स प्रिंट हो जाए, तो मतलब मैं इन सबको कॉपी पेस्ट करूंगी और फिर ये डेटावर्स 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये 100 टाइम्स प्रिंट हो जाए, 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाए, 1 लाख टाइम्स प्रिंट हो जाए, 10 लाख टाइम्स प्रिंट हो जाए। Now this task is very difficult for all of us, and at last आप मना कर दोगे। So the best way to do this is we will apply loop here. तो यहां आप यूज करोगे लूप्स का, जो स्टेटमेंट को एक के बाद रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक हम चाहेंगे, या जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, या सीक्वेंस में जब तक डेटा रहता है तब तक वो स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। तो बहुत बार आपको चीजों को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम में, तो इस केस में आप यूज करते हो लूप्स का। लूप्स चीजों को रिपीट करने के लिए यूज होता है। पाइथन में बेसिकली हम 2 ही लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकेंड इज व्हाइल लूप। इस वीडियो लेक्चर में हम फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। बट फोर लूप्स को पढ़ने से पहले, पाइथन में फोर लूप्स को पढ़ने से पहले मैं यहाँ फंक्शन के बारे में आपको सिखाना चाहूंगी, और वो है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। रेंज फंक्शन क्या है और उसको हम कैसे यूज करेंगे वो चीज समझेंगे हम। रेंज फंक्शन क्या है और उसको हम कैसे यूज करेंगे फोर लूप्स में, ये चीज हम इसमें समझने वाले इस टॉपिक में। रेंज फंक्शन को देखो ध्यान से। रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन में सबसे पहले आता है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, और ये क्या करता है? ये रिटर्न करता है इम्यूटेबल सीक्वेंस को। क्या रिटर्न करता है? इम्यूटेबल सीक्वेंस को। तो अगर आपको कोई, सपोज आपको कोई सीक्वेंस बनाना हो तो हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको कोई सीक्वेंस बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे? रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। सपोज आपको सीक्वेंस बनाना है 1 to 10, मीन्स कई सारे एलिमेंट एक साथ रखना, या फिर आपको सीक्वेंस बनाना है 20 to 50, या फिर 100 to 2000 का सीक्वेंस बनाना है। दैट मीन्स कोई भी सीक्वेंस बनाना, कई सारे नंबर्स को एक साथ रखना, तो आप रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हो। बेसिकली रेंज फंक्शन हमें रिटर्न करता है इम्यूटेबल फंक्शंस। इम्यूटेबल फंक्शन दैट मीन्स ऐसा सीक्वेंस जो चेंज नहीं होगा, ऐसा सीक्वेंस जो चेंज नहीं होगा। अब यहां देखते हैं रेंज में क्या मैंने बताया था कि स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। एक हम इसको स्टार्ट कंडीशन देंगे। स्टार्ट का मतलब है कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, वो कंडीशन देंगे यहाँ पर हम। स्टॉप में हमें कहां तक स्टॉप करना है, बट स्टॉप में क्या होगा कि ये एक्सक्लूडेड होता है, ओके। और स्टेप में हम कि उन दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ये चीज मैं आपको समझाती हूँ कैसे। स्टार्ट में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन वेयर टू स्टार्ट, हमें कहां से स्टार्ट करना है। स्टॉप में क्या
देना पड़ेगा वेयर टू स्टॉप, हमें किस नंबर पर स्टॉप करना है, लेकिन ये नंबर हमारे लिए एक्सक्लूडेड होगा, इस नंबर को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि हम इससे पहले वाले नंबर को इंक्लूड करेंगे, इससे पहले वाले नंबर को। मतलब जैसे सपोज आपको 1 से लेकर 5 तक का सीक्वेंस बनाना है, ओके, तो 1 2 3 4 और 5 को क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे, 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 5 से पहले वाले नंबर को लेंगे जो कि हमारा क्या है 4। तो 1 से लेकर अगर हमें 5 तक का सीक्वेंस बनाना है तो जो उसका आउटपुट आएगा तो उसमें हमारे जो नंबर्स आएंगे वो आएगा 1 2 3 4। और स्टेप क्या है कि स्टेप इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज बेसिकली स्टेप में क्या है कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जो डिफरेंस होता है दो नंबर्स के बीच में वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। स्टेप्स क्या होता है कि दो नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होगा, दैट इज स्टेप्स। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मुझे रेंज फंक्शन बनाना है 1 से 15 तक का और मैंने यहाँ पर स्टेप क्या लिया है, 1 लिया है। तो देखो 1 है मतलब हमें इसको इंक्लूड करना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जो भी हमारा नंबर स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। अब 15 क्या है, 15 हमारा यहाँ पर है स्टॉप नंबर है ये, मतलब हमें यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, लेकिन हमें 15 को क्या है इंक्लूड नहीं करना है, ये एक एक्सक्लूडिंग नंबर है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, जस्ट इससे पहले वाले नंबर को इंक्लूड करना है। और स्टेप क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा वो दैट इज अवर स्टेप। सपोज अब यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स और स्टेप क्या है 1 है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन 15 को इंक्लूड नहीं करना है, जस्ट उससे पहले वाला नंबर कौन सा है 14। तो 1 से लेकर 14 तक के सारे नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 to 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 10। यहां पर देखो, यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो ये 10 है, रेंज 10 दिया है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज छिपी हुई है, एक तो स्टार्ट एंड देन स्टॉप एंड देन स्टेप। तो यहाँ पर जो स्टार्ट है वो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा और ये हमारी स्टॉप होती है। रेंज में अगर कुछ ऐसे नंबर दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब देखो ये स्टॉप वाली कंडीशन है, स्टॉप वाली कंडीशन में क्या था, स्टॉप में हमें ये नंबर एक्सक्लूड करना है, ये नंबर हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये नंबर इंक्लूड नहीं करना है, जस्ट इससे पहले वाला नंबर लेना है। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, हमें यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आके स्टॉप हो जाना है, लेकिन 10 नहीं लेना है। 10 क्या है, हमारा एक्सक्लूडिंग नंबर है, तो 10 हमें नहीं लेना है, तो ये 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आएगा 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं रेंज 3। अब रेंज 3 मैंने बताया था ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये हमारी स्टॉप कंडीशन है। अगर ये स्टॉप है तो इट मीन्स ये नंबर हमें नहीं लेना है, इससे जस्ट पहले वाले नंबर को हमें इंक्लूड करना है। और स्टार्टिंग क्या है बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। सो इसमें रेंज 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 और 2 पर स्टॉप हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर नहीं लेंगे हम, 3 को हमें एक्सक्लूड करना है। ओके, सो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज 0 1 2। ओके, अब अब हम पढ़ते हैं फोर लूप्स के बारे में। ओके, फोर लूप्स क्या है ये चीज समझते हैं। सो फोर लूप्स है, a for loop is a control instruction which we use for two main purposes, iteration repetition। for loops क्या है, एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जिसको हम सिर्फ दो मेन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, एक तो इटरेशन एंड नेक्स्ट इज रिपीटेशन। सो इटरेशन समझते हैं, इटरेशन क्या है, दोनों टर्म्स को समझेंगे अच्छे से। पहले हम समझते हैं इटरेशन क्या है। इटरेशन वर्ड का मतलब क्या है, परफॉर्म सेम ऑपरेशन ऑन डिफरेंट आइटम्स वन बाय वन एट अ टाइम और परफॉर्मिंग द सेम एक्शन ऑन डिफरेंट आइटम्स। ओके, मैं समझाती हूँ कैसे। सपोज हमें गिवन है कोई लिस्ट, सपोज हमें कोई लिस्ट गिवन है, लिस्ट इक्वल्स टू उसमें नंबर्स दिए हैं ABCDE, ई तक के नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो जब मैं उसको प्रिंट करूंगी तो मुझे क्या है, नंबर्स चाहिए वन बाय वन, इंडिविजुअली नंबर्स को प्रिंट करना ही इटरेशन कहलाता है। तो जो ABC जो इंडिविजुअली नंबर्स प्रिंट होंगे, वन बाय वन नंबर्स प्रिंट होंगे, तो इनको बोलते हैं कि इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं इटरेशन। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सो अब हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। अ फोर लूप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अ फोर लूप इज अ
control instruction which we use for two main purposes, iteration and repetition. It is used to repeat the element statement and number of times. Statement को repeat करने के लिए use होता है. तो अब इसको हम code के through समझते हैं. Suppose we have a list. For example, my underscore list. My underscore list equals to, अब मैंने यहाँ पे एक list बना लिया पहले तो वेरिएबल से सेट कर लेते हैं e a b g b and then e. ये क्या है? लिस्ट है. अब मुझे इन सारे स्ट्रिंग्स को कंसोल में प्रिंट करना है वन बाय वन. सारे जितने भी तुम्हें दिख रही है लिस्ट दिख रही है, आप लोगों को जो लिस्ट दिख रही है, इस पे जितने भी स्ट्रिंग हैं इन सबको मुझे वन बाय वन अपने कंसोल में प्रिंट करना है. वन बाय वन कोड्स को एग्जीक्यूट करना है. सो ऑफ कोर्स यहां मैं 6 टाइम्स प्रिंट लिखूंगी. दैट इज लाइक ऐसे लिखूंगी प्रिंट एंड देन ई. मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर ई. मतलब ऐसे करके मुझे सारे फंक्शंस को उसको वन बाय वन लिखना होगा. मैं करके दिखा देती हूँ. 3 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे ये A है and then D and then G and then B and then E. शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो वन बाय वन ये प्रिंट हो गया. बट सपोज अगर लिस्ट में, ये जो हमारी लिस्ट है, अगर इसके अंदर 50 to 60 स्ट्रिंग्स हुए तो आप क्या हर बार यहाँ पर प्रिंट लिखोगे? प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे? आप ये मेथड यूज नहीं करने वाले इस केस में. आप ये मेथड इन दैट केस आप क्या हो जाओगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. तो ऐसे केस में हम फोर लूप्स का यूज करते हैं. तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम? ऐसे ही केस में हम फोर लूप्स का यूज करते हैं. फोर लूप्स इट इज नॉर्मली वर्क्स ऑन सीक्वेंस. फोर लूप्स क्या है? सीक्वेंस पे वर्क करता है. फोर लूप्स में सीक्वेंस पे वर्क करता है. सीक्वेंस लाइक क्या क्या? लिस्ट हो सकता है, टपल, स्ट्रिंग, ये सारे क्या है? हमारे सीक्वेंस है. ये सब क्या है? ये सीक्वेंस है. लिस्ट हो सकता है, टपल एंड स्ट्रिंग. सो लेट्स से अब मैं इस सेम एग्जांपल को प्रिंट करूंगी फोर लूप से. सेम एग्जांपल को लेट्स कंसीडर द सेम लिस्ट फॉर अचीविंग द सेम रिजल्ट. तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ. इसको कर दिया मैंने कॉपी कि मुझे सेम रिजल्ट चाहिए बट विद द हेल्प ऑफ फोर लूप्स. तो अब मैं यहां पर लगाऊंगी फोर लूप. फोर I in my underscore list colon print I. एंटर करेंगे तो देखो सेम रिजल्ट आया विद द हेल्प ऑफ फोर लूप. हमने यहाँ पे क्या यूज किया? फोर लूप. तो अब देखो इटरेशन क्या है? ये इटरेशन हुआ, मतलब ये क्या है? इटरेशन फर्स्ट, दिस इज इटरेशन सेकंड, दिस इज इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5, इटरेशन 6. मतलब सारी वैल्यू क्या है? इंडिविजुअली प्रिंट हो गई. तो इसको बोलते हैं हम वैल्यूज को इटरेट करना, वैल्यूज को अलग अलग इंडिविजुअली प्रिंट करना. सो दिस इज इटरेशन फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन. ओके. अब ये क्या है? ये हमारा इटरेशन है. इस बार क्या है? हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं. अभी तक हमने क्या किया था? इस बार हमने मतलब यहाँ पे क्या किया था? हमने सिर्फ स्ट्रिंग लिया था अपनी लिस्ट में, सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट किया था. इस बार हम अलग अलग डेटा टाइप्स को लेंगे. ओके. सपोज x इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें मैंने लिख लिया डेटा वर्स एंड देन 65 2.5.
तो डेटा वर्स ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, दिस इज इंटीजर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इस बार मैंने सारे नंबर्स क्या है, यूनिक लिए हैं, अलग अलग लिए हैं। अब अगर आप प्रिंट एक्स करते हो, यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एक्स करेंगे। सपोज प्रिंट एक्स अगर हमने किया तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो प्रिंट एक्स में क्या करेगा, ये जो ये लिस्ट है एज इट इज प्रिंट कर देगा, एज इट इज प्रिंट कर दिया इसने। लेकिन अगर आपको ये सारे एलिमेंट इंडिविजुअली चाहिए हो तो मींस व्हाट इफ यू वांट टू गेट द आउटपुट इंडिविजुअली, मैं यहां वन बाय वन वैल्यूज को प्रिंट करना चाहती हूँ। सो इन दैट केस आई विल यूज फोर लूप्स। अगर मुझे ये सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली प्रिंट कराना है तो मैं यहां पर किसका यूज करूंगी, फोर लूप्स का यूज करूंगी। सो फोर for I in x print I। देखो ये सारी वैल्यूज क्या है, इंडिविजुअली प्रिंट हो गई। सो अब हम समझते हैं फोर लूप्स के सिंटैक्स को। अब हम फोर लूप्स के सिंटैक्स को समझते हैं। फोर लूप्स का सिंटैक्स है कि फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस एंड स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आपको फोर लिखना है, फिर उसके बाद वेरिएबल ले लेना है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आई जे के एक्स वाई आइटम एक्सेट्रा। और ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है लिस्ट के एलिमेंट को एट अ टाइम। this variable represents one element of this list at a time। फिर आपको सीक्वेंस लिखना है, इन एक कीवर्ड है एंड देन फिर आपको सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस में आप लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, रेंज कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं जिसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट हो। फिर आपको सीक्वेंस में मतलब कि क्या लिखना है, लिस्ट। आप सीक्वेंस में लिस्ट लिख सकते हैं, टपल, स्ट्रिंग, रेंज। अब जो रेंज है, रेंज फंक्शन की हेल्प से आप नंबर प्रिंट कर सकते हैं। सपोज आपको 1 to 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है तो सीक्वेंस की जगह आप 1,11 लिखोगे, फिर सीक्वेंस बन जाएगा। मैंने बताया था रेंज में क्या करते हैं, अगर आपको सीक्वेंस की जगह रेंज फंक्शन लिखना है तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है रेंज और फिर ब्रैकेट लगा के लिखना है 1,11, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 इंक्लूड होगा और 11 इंक्लूड नहीं होगा। 11 एक एक्सक्लूडेड पॉइंट है, उससे पहले वाला नंबर आएगा 10। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को ये प्रिंट कर देगा। सीक्वेंस में अगर आपको रेंज लेना है, अगर मतलब सीक्वेंस लिखना है आपको 1 से लेकर 10 तक के लिए, तो आपको सीक्वेंस में लिखना है रेंज और ब्रैकेट में लगाना है 1,11, फिर सीक्वेंस बन जाएगा। फिर ये 10 टाइम्स रिपीट करेगा। ये डिपेंड करेगा आपके सीक्वेंस पर कि कितनी बार रिपीट करना है। सीक्वेंस में आपको नंबर दे देना है, उस सीक्वेंस से एक एक नंबर वेरिएबल में आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सीक्वेंस में सपोज आपने लिखा रेंज 1,11, तो पहले 1 आएगा वेरिएबल में। फिर ये स्टेटमेंट की जगह आपने लिखा प्रिंट, सपोज प्रिंट आई। अगर वेरिएबल आपने आई दिया है तो यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे प्रिंट आई। तो सीक्वेंस से क्या होगा, एक एक नंबर वेरिएबल में आएगा और फिर वो ये स्टेटमेंट उस नंबर को प्रिंट करता जाएगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता जाएगा। अगर मैंने यहाँ लिया 2 तो फिर वेरिएबल में 2 जाएगा और फिर इसको प्रिंट कर देगा। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज का। ये जो है ना, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, ऐसे ध्यान रखना है। ओके, तो ये फिर क्या होगा, ये प्रिंट करता जाएगा। तो वैसे हम इस चीज को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू अपने जुपिटर नोटबुक में समझते हैं। अब हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। तो सपोज मुझे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4i in range 1,10। कॉलन लगाएंगे जो कि ये इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। ओके, यहाँ पे फोर लूप क्या है, ये टर्मिनेट हो चुका है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये स्पेस क्रिएट कर देगा। ओके, यहाँ पर एक इंडेंटेशन क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया आई। शिफ्ट के साथ जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो मुझे जो वैल्यू मिली 1 2 3 9 तक मिली। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये क्या है कंप्लीटली ये एक सीक्वेंस है। यहाँ जो सीक्वेंस बनेगा वो 1 से 9 तक का सीक्वेंस बनेगा और सबसे पहले यहाँ से 1 जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना, यहाँ से पहले एक नंबर जाएगा 1 और कहाँ जाएगा, हमारे वेरिएबल में जो कि आई है यहाँ पर। तो 1 आ जाएगा आई में और
1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा, ये प्रिंट आई मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा और वो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप दोबारा चलेगा, फिर यहाँ से 2 जाएगा आई में, 2 आ जाएगा आई में, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा बट इन नेक्स्ट लाइन, क्योंकि प्रिंट आई क्या करेगा, उस 2 को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से 3 जाएगा आई में और फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, फिर यहाँ से 4 जाएगा आई में और फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, फिर यहाँ से 5 जाएगा आई में और फिर प्रिंट 5 हो जाएगा। ऐसे करके 9 तक प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। अब क्या है, मैं आपका अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स से समझते हैं फॉर लूप को कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सपोज मुझे 1 से लेकर 15 तक के नंबर को प्रिंट करना है, 1 से लेकर 15 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो 1 से लेकर 15 तक के नंबर को प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है, तो रेंज फंक्शन का यूज करूंगी। रेंज फंक्शन का यूज करने के लिए अब मुझे यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक के नंबर को प्रिंट करना है। सो क्या करूंगी मैं, 1,16 लिख दूंगी, क्योंकि 16 तो इंक्लूड होगा नहीं। 16 से पहले वाला नंबर 15 तक जाएगा और 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से लेकर 15 तक के नंबर को प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक। सो देखूंगी 4i इन रेंज और यहाँ पे लिख दूंगी 1,16, क्योंकि मुझे 15 तक के नंबर को प्रिंट करना है, कोलन और यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट एंड आई। सो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक के सारे नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो गए, 1 2 3 लेकर सो ऑन 15 तक। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि ये जो नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्रिंट हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये उल्टे नंबर प्रिंट हो, जैसे सपोज 5 to 1 प्रिंट हो। अब मैं चाहती हूँ कि उल्टे नंबर प्रिंट हो, 5 to 1। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ कि कैसे प्रिंट होगा ये 5 to 1। 4i इन रेंज, अब देखो रेंज में क्या करना है, हमें उल्टे नंबर प्रिंट करने हैं, तो स्टार्ट कहां से करना है, 5 से स्टार्ट करना है, कोमा। मुझे 5 से लेकर 1 तक के नंबर को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 0। अब 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 5,0 का मतलब समझना। 5,0 का मतलब है 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो देखो ऐसे है, ये कुछ ऐसी सीरीज बन रही है 5 से लेकर 0। 5 क्या है हमारा स्टार्टिंग है और 0 क्या है स्टॉप है। लेकिन ये क्या है, एक्सक्लूडिंग होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इससे पहले वाले नंबर को लेना है, मतलब 1 को लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा, ताकि 5 से लेकर 1 तक के नंबर प्रिंट हो जाए, उल्टे नंबर प्रिंट हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 लगाया। अब मुझे ये नंबर उल्टे प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पर कोमा -1 यूज करूंगी। शिफ्ट के साथ जैसे एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट आई, देखो 5 4 3 2 1। कभी भी आपको उल्टे नंबर प्रिंट करने हैं तो स्टेप आपको नेगेटिव देना है। अगर आपको कभी भी उल्टे नंबर प्रिंट करने हैं तो आपको जो ये स्टेप नंबर है ना, ये आपको उल्टे मतलब सॉरी आपको नेगेटिव देना होगा, तभी ना हमारे नंबर उल्टे प्रिंट होंगे। ओके, नाउ इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर, अब हमारे पास क्या है, लिस्ट है किसकी, नंबर्स की। लिस्ट इक्वल्स टू, उसमें मैं नंबर्स प्रिंट कर लेती हूँ 1 2 2, 8 52, 89, 4 5 6, 6। ये क्या है, एक लिस्ट है इंटीजर्स की, वी कैन से कि ये इंटीजर्स की लिस्ट है। अब इसको प्रिंट करते हैं 4n इन लिस्ट कॉलन प्रिंट एन। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कर देंगे तो देखो ये क्या हो गया, नंबर्स इटरेट हो गए। यहाँ पे इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3, इटरेशन 4, इटरेशन 5। नंबर क्या इंडिविजुअली, इंटीजर्स क्या इंडिविजुअली प्रिंट हो गए। ओके, सो ये इंटीजर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक कंप्लीटली एक स्ट्रिंग है, मुझे उसके हर वर्ड को इंडिविजुअली प्रिंट करना है, तो वो भी हम फॉर लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, x इक्वल्स टू, स्ट्रिंग के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर d डेटा वर्स, ठीक है। अब मुझे इसके हर एक वर्ड को इंडिविजुअली प्रिंट करना है, तो वो किससे करूंगी मैं, फॉर लूप की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखूंगी 4i इन
for I in X colon and then print I, प्रिंट कर दूंगी I को। तो देखो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, इंडिविजुअली प्रिंट हो गए। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब रेंज लेते हैं, रेंज में अब रेंज जैसे मैंने ले लिया रेंज 10, रेंज 10 को प्रिंट करना। अब रेंज 10 का मतलब क्या है, रेंज 10 का मतलब है नंबर 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट कंडीशन दी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 तो हमारा एक्सक्लूडिंग है, 10 तो लेना नहीं है। तो ऐसी कुछ लेते हैं एग्जांपल, जैसे 4i in रेंज 10, कॉलन लगाएंगे, इसने टर्मिनेट कर दिया इसको। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट i। देखो 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक प्रिंट हुआ, 9 तक प्रिंट हुआ। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स लेंगे अभी। तो सपोज मुझे 11 से 21 तक के नंबर, ये जो सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज के एग्जांपल्स, रेंज 11, 21, 1। इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट आई। इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल सी बात है, नंबर 11 से स्टार्ट होगा लेकिन खत्म कहाँ होगा, 20 पर, क्योंकि 21 क्या एक्सक्लूडिंग है। तो 11 से लेकर 21 और स्टेप नंबर क्या है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होगा, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये नंबर्स प्रिंट होंगे, बट इंडिविजुअली प्रिंट होंगे ऐसे लाइन से। उसके बाद अगर मैं स्टेप 2 ले लूँ तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि अभी तक मैंने स्टेप सिर्फ 1 ही लिया है। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर ये जो स्टेप है इसको मैंने अगर ले लिया 2 तो क्या होगा, तो देखो तो कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 13 और 11, 2 आएगा, फिर इसका 2 डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि स्टेप नंबर क्या है यहाँ पर 2 लिया है मैंने। उसके बाद एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, कि ये मैंने चेक नहीं किया है कभी, आई इन रेंज 20, 11। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि प्रिंट आई, मैंने यहाँ पे इसको उल्टा मतलब डिसेंडिंग फॉर्म में लिया है इसको, ये डिसेंडिंग फॉर्म है, और यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर नहीं दिया है। इस बार मैंने स्टेप नंबर नहीं दिया है, स्टेप नेगेटिव नहीं दिया, लेकिन लिख दिया मैंने कि भाई नंबर मुझे उल्टे चाहिए यहाँ पर। अब अगर इसको मैं रन करूंगी तो मुझे कंसोल में कुछ नहीं मिलने वाला। यस, ऐसा होगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होते हैं। बाय डिफॉल्ट कंडीशन होती है कि नंबर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट होंगे। इसका जो अगर मैं इसको रन करूंगी तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। देखो ये एग्जीक्यूट तो हुआ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, क्यों, बट मुझे इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो मुझे वहां पर स्टेप फंक्शन नेगेटिव देना होगा, -1, तब जाके ये नंबर क्या होगा, उल्टे प्रिंट होंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे कोमा -1, अब हो जाएगा ये, अब ये रन करेगा, पहले रन नहीं कर रहा था, अब रन करेगा। 12, 19 और कहां तक प्रिंट होगा, ये 12 तक। ओके, यहाँ पे समझ में आया 12 तक क्यों होगा, क्योंकि देखो क्या हुआ यहाँ पर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 11 तो इंक्लूड करना नहीं है तो ये सिर्फ 12 तक लेंगे नंबर, यहाँ तक 20 से लेकर सिर्फ 20 से लेकर 12 तक ही प्रिंट होंगे ये नंबर। लेकिन ये क्या है यहाँ पर, ये 11 एक्सक्लूडिंग है, 11 को एक्सक्लूड कर देगा, नहीं यहाँ पे प्रिंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे ये हमने 12 तक प्रिंट कराया था ना। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार रिपीटेशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब क्या है कि नंबर्स मतलब जो भी हमारी स्ट्रिंग हो वो रिपीट करे बार बार, ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो 4i इन रेंज, सपोज मुझे उस स्ट्रिंग को 3 टाइम्स रिपीट कराना है, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स दे दिया रेंज में। ओके, अब प्रिंट क्या कराना है मुझे, ये देखो प्रिंट कराना है मुझे सपोज हेलो
कोमा हेलो, कोमा हेलो, कोमा हाउ लो, ये चीज मुझे प्रिंट करानी है। और लास्ट में जैसे हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे ना, तो हम बाहर आ जाएंगे, फोर लूप से बाहर आ जाएंगे, तब ये प्रिंट यूज करेंगे। ये फोर लूप के अंदर वाला प्रिंट नहीं है, ये फोर लूप से बाहर वाला प्रिंट है, तो ये रिपीट नहीं होगा। देखो ये वाला प्रिंट जो है ना, ये रिपीट होगा क्योंकि ये फोर लूप के अंदर है, लेकिन ये जो मैं फोर लूप से बाहर आ गई ना, तो ये प्रिंट ये नहीं होगा रिपीट। ओके, तो इसके अंदर भी लिख देते हैं हम हेलो कोमा हेलो कोमा हेलो। ओके, तो ये देखो ये रिपीट नहीं होगा और ये रिपीट होगा, ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। देखते हैं आउटपुट क्या आता है, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट इटरेशन, इटरेशन 2, इटरेशन 3 एंड ये लास्ट में ये वाला रिपीट नहीं हुआ क्योंकि ये फोर लूप से बाहर था। अगर ये फोर लूप के अंदर होता तो रिपीट होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। इस बार लेते हैं, अब हम फोर के साथ क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि फोर के साथ क्या यूज करना है, इफ स्टेटमेंट को। लेकिन इफ स्टेटमेंट को यूज कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। जैसे सपोज मेरे पास, मैंने ले लिया रेंज में 1,21 तक के नंबर्स, 1,21 मतलब 1 से लेकर 20 तक के नंबर प्रिंट होंगे। ओके, तो एवरी टाइम जो भी नंबर डिविजिबल बाय 5 हो वो प्रिंट ना हो। पहले मैं कोड लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ कि क्या करना है। जैसे 4i इन रेंज 1,21 और नंबर वो प्रिंट हो जो कि डिविजिबल बाय 5 ना हो। इफ वाली कंडीशन देते हैं, इफ i मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे, 5 नॉट इक्वल टू 0। फिर यहां पर भी हम कॉलन यूज करेंगे, प्रिंट i। अब इस चीज को समझते हैं, जो भी नंबर डिविजिबल बाय 5 हो, जो भी नंबर डिविजिबल बाय 5 हो वो प्रिंट ना हो। दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5 इट शुड नॉट गेट प्रिंटेड। मैं सिर्फ वो नंबर प्रिंट कराना चाहती हूँ जो नंबर डिविजिबल बाय 5 ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू यूज किया है, इसीलिए जो नंबर डिविजिबल बाय 5 ना हो वो प्रिंट ना हो। अगर वो डिविजिबल बाय 5 हुआ तो वो नंबर कंसोल में प्रिंट ना हो। अगर वो डिविजिबल बाय 5 होगा तो वो नंबर मेरा एग्जीक्यूट होकर ना प्रिंट हो। तो इस केस में हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इनसाइड 4, ये 4 है और इसके अंदर मैंने इस इफ स्टेटमेंट को यूज किया है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो प्रिंट नहीं होगा, मतलब वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब मैं अगर इसको शिफ्ट या एंटर प्रेस करूंगी तो देखो क्या यहाँ कहीं 5 आया, क्योंकि 5 डिविजिबल बाय 5 था, 5 डिविजिबल बाय 5 था और उसका आउटपुट क्या था, 0 आता, इसीलिए वो प्रिंट नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0 है। इसीलिए नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सारी प्रिंट हो जाए। ओके, 1 नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये प्रिंट हो गया, तो ये सारी की सारी क्या है, प्रिंट हो गई यहाँ पर 19 तक। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज रेंज 1 to 10 तक के बीच में हम वो नंबर प्रिंट करना चाहते हैं जो नंबर डिविजिबल बाय 2 हो, तो इस केस में भी हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे इनसाइड 4। तो सेम यही कंडीशन यूज करेंगे, लेकिन इस बार क्या है, वो जो भी डिविजिबल बाय 2 है वही सिर्फ प्रिंट हो। और हमें कहां तक लेना है, 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे लिखेंगे i मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0 एंड प्रिंट i। यहाँ पे एक काम करते हैं, ओके ठीक है, प्रिंट i लिख देते हैं। ठीक है, जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा वो प्रिंट हो जाए और जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा वो प्रिंट ना हो। इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन को बस सेटिस्फाई करना चाहिए। तो शिफ्ट के साथ जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखो 2 डिविजिबल बाय 2 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस, ये सारे के सारे वैसे इवन नंबर्स हैं, ये सारे हैं हमारे इवन नंबर्स होंगे, इसीलिए सारे के सारे क्या है, प्रिंट हो गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप 1 to 10 तक का सम चाहते हो, सपोज आप 1 to 10 तक का क्या है, सम चाहते हो, 1 to 15 हो या 1 to 100 हो एंड सो ऑन।
सम जैसे लाइक आप 1 to 4 तक का सम चाहते हो तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 क्या आएगा इसका सम करने पर 10। ये नंबर हम रैंडमली टाइप करवाएंगे यूजर से, जो भी हम नंबर है कोई भी नंबर हम रैंडमली टाइप करवाएंगे किसी यूजर से, यूजर हमें टाइप करके देगा। लाइक यूजर ने टाइप किया 3 तो आउटपुट आ जाएगा क्या, 1 + 2 + 3 का आउटपुट क्या आएगा 6, वैसे करेंगे। सो लेट्स से वी हैव एन इक्वल्स टू int input enter enter your number sum equals to 0 for I in range 1, n + 1 sum equals to sum plus I प्रिंट करना है, प्रिंट सम इज सम। अब देखो इसका मतलब क्या है, नंबर कोई भी एक यूजर नंबर एंटर करेगा, ओके, वो सम में जाएगा, मतलब जो स्टार्ट होगा वो 0 + 1 + 2 + 3, जैसे सपोज यूजर ने 2 एंटर किया तो वो स्टार्ट हो जाएगा 0 से 0 + 1 + 2 उसका सम करके आ जाएगा। फॉर आई इन रेंज, सपोज यूजर ने टाइप किया 1 तो 1, 2 का रेंज 1 होगा और 1 जाएगा आई में और फिर यहाँ पर सम में आ जाएगा वो आई नंबर 1 और सम 0 तो 0 + 1 क्या होगा 1, तो आउटपुट क्या जाएगा 1, सम इज 1। सपोज यूजर ने टाइप किया 2 तो यहाँ पे 2 जाएगा तो 1, क्या हो जाएगा 3, 1, 3 का रेंज क्या होगा 1, 2 1, 2, ओके। अब ये जाएगा मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो अब ये जाएगा इसके अंदर आई के अंदर, तो सम की वैल्यू 0 प्लस आई की वैल्यू 1 प्लस 2, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। सपोज यूजर ने टाइप किया 6, सपोज यूजर ने टाइप किया 3 का क्या आएगा 6 आएगा, सम इज 6। सॉरी, सपोज यूजर ने टाइप किया 4, सम इज 10। सपोज यूजर ने टाइप किया 100 तो 100 ले लेते हैं, देखो 100 में क्या आएगा सम करने पर, ये तो काफी बड़ा नंबर चला जाएगा 5050, तो ये ऐसे इसने काम किया। सो आई होप गाइज आपको फोर लूप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए और आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा फोर लूप्स के कॉन्सेप्ट्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फोर लूप। फोर लूप के बारे में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, उसके थ्रू आपको समझाया। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर लूप। थैंक यू।